राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुझे आरोपित किया, हरीश शाक्य ने कहा। बदायूं के बिलसी क्षेत्र के बीजेपी विधायक हरीश शाक्य पर जमीन कब्जाने और रेप के आरोप में कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए थे। उसके बाद आज विधायक हरीश शाक्य ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं वे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं। मेरा इस जमीन और इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने 50 से ज्यादा बेनामे बरेली की फर्म माधवा इंफ्रा डेवलपर्स के जरिए कई लोगों को किए हैं। उन सभी बेनामों की धनराशि आरोप लगाने वालों के लोगों को खाते में जमा की गई है। विधायक ने कहा कि कंपनी का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मेरे परिजनों ने भी उस जमीन में से प्लॉट खरीदा है जिसका भुगतान भी खातों में किया गया है। आरोप लगाने वाले जिस तारीख को दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं उसके बाद इन लोगों ने बरेली आईजी और एसएसपी बदायूं से भी शिकायत की थी, लेकिन उस शिकायत में कहीं भी दुष्कर्म का जिक्र नहीं किया गया था। षड्यंत्र के तहत बाद में ये दुष्कर्म के आरोप लगाकर मेरे राजनीतिक जीवन को दागदार बनाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि अदालत पर मुझे पूरा विश्वास है कि जांच निष्पक्ष और किसी भी संस्था से हो हम जांच कराने और पूर्ण सहयोग देने को तैयार हैं। मुझे फंसाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। ज्ञात हो कि बदायूं की एसीजेएम द्वितीय ने विधायक सहित 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अरे एक ही है ना जी। बताइए ये जो मामला चल रहा है क्या है पूरा मामला और आपके जो आरोप लगे हैं वो क्या है? देखिए, मुझे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पता चला है मेरे खिलाफ कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने संज्ञान लिया है। मुझे ये पूर्ण रूप से झूठा फंसाने की एक बड़ी साजिश है। मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते और विधायक तक का मैंने सफ़र तय किया है। तो इसलिए मेरी अब तक की बेदाग छवि, मैंने राजनीति 25 आप लोगों के साथ देख रहे हैं, आप सब लोग 20-25 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस घटना से मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कोर्ट ने आदेश कर दिया उसके बाद आपने जानकारी जुटाई है, क्या आपके बाद मामला सामने आया है, आपने क्या समझा है इस पूरे मामले को? देखिए, ये प्रॉपर्टी की बार बार बात इसमें आ रही है, प्रॉपर्टी की बात आ रही है। इस प्रॉपर्टी की से भी मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। एक बरेली की फर्म है, उस फर्म के नाम इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, उन लोगों ने इनसे खरीदा है, उसका 1 नंबर में सारी रजिस्ट्रियां हुई हैं, 1 नंबर में सारा उसका लेन देन हुआ है, सारा बैंक में सारी अकाउंट की डिटेल है। उसमें मेरा कोई कहीं तक लेना देना, ना मेरे नाम कोई प्लाट है, ना मेरी पत्नी के नाम कोई प्लाट है। मेरे अगर नाते रिश्तेदारों ने कुछ प्लाट लिए भी हैं तो उन्होंने ईमानदारी से एक एक पैसे की रजिस्ट्री की कराई है और उसका पैसा दिया है। कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं आपने जानकारी जुटाई है? तो लगभग इस फर्म के द्वारा इस व्यक्ति ने करीब 50-60 रजिस्ट्रियां की हैं। भाई, हम पे बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायक जी ने सस्ते में ये काम करा दिया। भाई, मैं कैसे करा सकता हूं? आप बताइए। जिस व्यक्ति ने 2022 से लेके 24 तक रजिस्ट्रियां कर रहा है, रजिस्ट्री जा जाके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 50-60 बार वो रजिस्ट्री जाके उसने अलग अलग नामों से रजिस्ट्रियां की हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं ये? और आप मेरी सब लोग छवि के बारे में जानते हैं, मैं कैसी छवि का व्यक्ति। इसने पहले भी प्रार्थना पत्र दिया था जो आप बता रहे हैं, 2 प्रार्थना पत्र। हाँ, ये भी इसने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप निराधार हैं। इससे पहले इसने जो आईजी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, एसएसपी के यहाँ एप्लीकेशन दी है, जो 2-3 प्रार्थना पत्र दिए हैं, उन प्रार्थना पत्रों में भी इसने अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र किया है और उस प्रॉपर्टी के बारे में कहा है मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बिकवा दी गई। उस प्रॉपर्टी से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और उसमें इस घटना का कोई, भाई जब तू लगातार एसएसपी के यहाँ जा रहा है, लगातार आईजी साहब के यहाँ जा रहा है, सब अधिकारियों से मिल रहे हो और तुम्हारे साथ ये 23/9 की घटना 17/9 की घटना दिखा रहे हो। इससे पहले 23/9 को आईजीआरएस जो आया है उसमें बैठ के सीओ के यहाँ इन सबके दोनों जो जिस माधव इंफ्रा और ये
लोग बैठ के जाके वहाँ इनके बयान होते हैं सीओ ऑफिस में। तो आप बताइए, वहाँ बैठे हैं 23/9 को घटना दिखा रहे हैं 17/9 की, तो उसमें जो है आप पहले नहीं बता सकते मेरे साथ ये घटना हुई है? तो निश्चित रूप से इन चीजों से ये दिखाई देता है ये घटना पूरे षड्यंत्र के तहत बनाई हुई घटना है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दुष्कर्म का आरोप लगा रहे हैं उन्होंने जो उनका प्रार्थना पत्र वो देखा है कि 17 तारीख के लिए कि मैंने किसी तरीके का कोई गलत काम का आरोप जो उन्होंने लगाया है वो एकदम निराधार है। मैं आप लोग हमारी राजनीति एक लंबे समय से आप लोगों के साथ हैं, देख रहे हैं, मैं साफ सभी स्वच्छ छवि से काम करता हूं, मैं जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता हूं। ऐसे में कौन है इसके पीछे? इस षड्यंत्र में कोई पार्टी के लोग भी शामिल हैं? अब देखिए, ये पुलिस का काम है, माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, न्यायालय ने कोई आदेश दिया है उसका पालन होगा और पुलिस ये आगे जांच का विषय है। ये इस जांच में पूरे षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश होगा और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे न्यायपालिका पर और पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि मेरे साथ निश्चित रूप से न्याय होगा। अगर इसमें एफआईआर दर्ज हो जाती है फिर आपका अगला कदम क्या रहेगा? क्या बचने के लिए आप? मैं तो कहता हूं फिर क्या है, जांच सब कुछ जांच होगी और जांच में मुझे पूरा भरोसा है, निष्पक्षता के साथ जांच हो। मैं यही तो चाहता हूं, निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी भी संस्था से आप जांच कराने को तैयार? बिल्कुल एकदम तैयार हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई डर नहीं है।